नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं भगवान का चैनलिंग करके इसीलिए बना रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइफ माया है। तो जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि लाइफ माया है तो आप इसी तरह प्रे करेंगे, इसी तरह भगवान से कनेक्ट करेंगे ताकि आप रियलाइज़ करें कि लाइफ माया है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। मगर आप जो चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आप बहुत दुखी नहीं हो, बहुत सैड नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, क्योंकि आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि लाइफ माया है और सब कुछ सच नहीं है। तो जो भी यहाँ चल रहा है वो एक गेम की तरह है, एक खेल की तरह है। जो भी आप स्कूल जा रहे हो या काम पे जा रहे हो या आपका घर है, चाहे आपका कैसल है या आपका झोपड़ी है, कोई भी जो भी यहाँ फिजिकल चीज़ है जो शरीर से टच हो सकती है, जिसको आप छू सकते हैं, वो चीज़ असली नहीं है। जो अंदर एहसास है वो असली है। तो जब आप किसी से शादी करते हैं तो वो जो प्यार का एहसास है वो असली है, शादी असली नहीं है। तो जहाँ प्यार का एहसास नहीं हो वहाँ सेक्सुअल कांटेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं प्यार के एहसास के लिए। तो जहाँ एहसास नहीं है वहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये सिखाने के लिए भगवान शुरू से बोलते आ रहे हैं, हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में, हर किताब में, जो भगवान की किताब है, होली बुक है, उसमें लिखा होता है कि लाइफ माया है, लाइफ सच नहीं है। मगर ये नहीं लिखा होता है कि क्यों नहीं है। ये कोई बताता नहीं है। लिखा भी है क्योंकि संत तो ये समझते हैं, मगर कोई बताता नहीं है। बिकॉज अगर आपको बता दिया जाए कि लाइफ इल्यूजन है तो हो सकता है कि आप काम ढंग से नहीं करें। मगर अब सतयुग आ रहा है, बहुत लोगों के लिए अब सतयुग आ रहा है, बहुत लोगों के लिए नहीं आ रहा है। बिकॉज हम सब एनर्जीज हैं, हम सब हवा की तरह हैं और हवा किसी भी तरह बह सकती है। तो जो रियलिटी है, जो बाहर हो रहा है, जैसे सतयुग आ रहा है या कलयुग चल रहा है, तो ये सब आप किस हवा में बह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी थिंकिंग बदल गई, आपकी सोच बदल गई और आपकी जो हवा की जो फ्रीक्वेंसी है, जो कण है, वो साफ हो गए, तो आप अलग जगह बहोगे ना। आप समुंदर के उस हिस्से में बहोगे जहाँ पर पानी साफ है, तो आपके लिए सतयुग आ जाएगा। मगर बहुत लोग हैं जो अंदर से जो साफ नहीं है, जो कंफ्यूज्ड है, जिनके अंदर गंदगी है, जिनके अंदर गोस्ट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, जो बहुत कंफ्यूजन में हैं और बहुत दुख में हैं, तो फिर वो वहाँ बहेंगे जहाँ पर दुख ज़्यादा है। तो जैसे आपके अंदर की हवा है, जैसे आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी है, वहीं आप बहते हो। तो फ्रीक्वेंसी आपके आत्मा का घुमाव को कहते हैं, किस स्पीड पे आपकी आत्मा घूमती है। और जब आपके आत्मा में सफाई होती है, जब आप दुख के बारे में नहीं सोचते, गुस्से के बारे में नहीं सोचते, और जब आप अंदर से खुश रहते हैं, तो आपकी आत्मा साफ होती है और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आप उस जगह बहते हो जहाँ और लोग भी खुश हैं। और जहाँ आपकी आत्मा गंदी होती है वहाँ आप उस जगह बहते हो जहाँ और लोग भी दुखी हैं। तो गंदगी का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली जाके गंदा काम करना या ऐसा काम करना जिससे और लोगों को दुख हो। गंदा काम वही होता है जिसमें और लोगों को दुख होता है या किसी को धोखा होता है। अगर आप ऐसा काम करो जिससे लोगों को खुशी मिले या आपको खुशी मिले, तो वो काम गंदा नहीं होता, चाहे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे या नहीं करे। भगवान के लिए वही काम गंदा है जहां आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों को दुख दे रहे हैं। चाहे आप बहुत अच्छा काम कर, चाहे आप बहुत बड़े संत हो, मगर अगर आप और लोगों को दुख दे रहे हैं, उन पे गुस्सा कर रहे हैं, उनकी बातों को आप काट रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि वो बुरे हैं, तो फिर आप गंदा काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों में दुख बांट रहे हो और खुद भी दुखी रह रहे हो कि ये लोग इतने बुरे हैं। मगर अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप चाहे इंसान की दृष्टि से गलत काम कर रहे हो, जैसे आप सपोज़ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हो जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, या फिर आप ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं मगर उनका काम सही नहीं है,
तो मगर आप उनको खुशी दे रहे हो और आप वो खुशी दे के आप खुशी इंक्रीज कर रहे हो, तो मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे हो। सो ये इंसान के डिसीजन नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो। अगर आपने किसी को खुशी दी, अपने आप को खुशी दी और दूसरे को खुशी दी, तो आपने अच्छा काम किया। और आपने किसी को दुख दिया तो आपने गंदा काम किया। तो अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल इसमें फेमस होता है कि सिकंदर ने सारे देशों को जीता, मगर मरते वक्त उसने कहा कि मैं तो ये सोना चांदी लेके जा ही नहीं सकता हूँ, क्या फ़ायदा हुआ इतना लड़ाई करने का। तो लड़ाई तो वैसे ही गलत मानी जाती है भगवान की दुनिया में। और मगर वो जो उसने जीता वो सारी माया थी। इसमें उसने जो उसको मिला वो था कॉन्फिडेंस। उसका जो अपने अंदर शक्ति में जो विश्वास था वो बहुत बढ़ गया सिकंदर की लाइफ में। और जो उसका जो उल्टा मिला, जो उसका कार्मिक डेट था, वो उसने बहुत लोगों की लाइफ में दुख क्रिएट कर दिया क्योंकि उनको हरा दिया। तो जब उसके आगे की लाइफ जितनी भी हुई वहाँ उसको दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस देना था और उन लोगों की लाइफ में ज्योति जलानी थी। तो थॉमस एडिसन का जो लाइफ था वो अलेक्जेंडर का रीबर्थ था और सिकंदर का रीबर्थ था। तो वहाँ उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में लाइट जलाई, बल्ब का इन्वेंशन सपोर्ट किया। और रावण जैसी हस्ती है वो भी सिकंदर का ही रीबर्थ के टाइप है, बिकॉज वहाँ उन्होंने बहुत लोगों को मार के कॉन्कर किया। सो जो आपका अच्छा काम होता है वो आपके गलत काम से ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए। अगर आपका गलत काम ज़्यादा है और अच्छा काम कम है, और जो मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, काम मतलब कर्म मतलब आपकी सोच। तो कर्म आपकी सोच से कैलकुलेट होता है, ना कि एक्चुअल काम से। सो अगर आपका कर्म ऐसा है कि आपकी सोच ऐसी है कि ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सुखी है, आप भगवान की दुनिया में बिलीव करते हैं, आप खुशी में बिलीव करते हैं, तो आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। और जहाँ आपके कर्म दुखी हैं, जहाँ आपको लगता है कि सब कुछ बेकार है और बेवकूफ़ी है और नेगेटिव होना चाहिए और इतना दुख है दुनिया में, आप सिर्फ दुख की बातें करते हैं, तो वहाँ आपका कर्म नेगेटिव होता है। तो जब भी आप प्रे करते हैं, भगवान से आप कनेक्ट करते हैं, तो आपका रिचुअल मैटर नहीं करता है। जो मैंने बार बार अभी 5 वीडियोस बनाए समझाने के लिए कि रिचुअल मैटर नहीं करता है, आपकी सोच मैटर करती है। जो आप दिमाग में सोचते हैं वो आपको फल देता है, ना कि जो आप बाहर जाके करते हैं। तो आपको सोचना है कि आपके अंदर ही भगवान का हिस्सा है और आप खुद ही जो भी आपकी लाइफ में हुआ आपने क्रिएट किया। जो भी लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स आई वो भी आपने क्रिएट की और किसी ना किसी कर्मा की वजह से क्रिएट की। वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो मतलब वो कर्मा वहाँ ठीक हो गया। वो प्रॉब्लम अगर उसने आपको फंसा लिया मतलब वहाँ कर्मा बाकी है। और अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में भूल गए मतलब कि वो कर्मा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सो इसीलिए हर चीज़ आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो सकती है। जैसे सपोज आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आपके बच्चे बीमार हैं। सो उस लाइफ में वो बच्चे बीमार हैं क्योंकि आपके कर्म पहले खराब थे। हो सकता है आप डाकू रहे हो, आपने बहुत बच्चों का कत्ल किया हो, तो वही बच्चे आपके बच्चे बन के आ गए। सो आपको फिर मौत का दुख झेलना होता है। जब आपने बहुत कत्ल किए हैं तब आपको मौत का दुख झेलना होता है, ताकि आप समझें कि जब आपने मौत दी तब उन लोगों को कैसा लगा। तो इसमें सॉल्यूशन से बहुत प्रे करेंगे आप तो सिचुएशन ऐसे बढ़ती जाएगी कि बच्चों की मौत हो जाए, क्योंकि भगवान चाहेंगे कि आप इस कर्म से बाहर निकलें। तो आप ये दुख झेल लें और उसके बाद खुश हो जाए, उसके बाद आप भगवान के रास्ते में चले जाएं। आप प्रे कर रहे हैं ये सोच के कि बच्चे को आपको भगवान ठीक कर देंगे, मगर ऐसा होता नहीं है हमेशा। बिकॉज अगर बच्चे का कर्म ऐसा है कि उसको झेलना ही है, उसके बाद ही उसको मोक्ष मिलेगा, और आपका कर्म ऐसा है कि आपको भी झेलना ही है, उसके बाद ही आपको मोक्ष मिलेगा, तो आपको वो झेलना होता ही है। उसमें अगर आप ज़्यादा प्रे करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं जब तक कि सिचुएशन फट ना जाए, मतलब इन द सेंस कि वो दुख आप झेल लें। जब आप वो दुख झेल लेते हैं तो प्रॉब्लम हम अपने आप आपके अंदर शांति आती है। दुख झेल के आपको सोचना है कि भगवान मेरी हेल्प कर रहा है, सिचुएशन बेटर हो रही है, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में शांति आती है और आप अपनी और बहुत और लोगों की मदद कर पाते हैं। आप जानवरों की मदद कर पाते हैं, आप ऑर्फनेज में हेल्प कर पाते हैं, आप अलग अलग लोगों को बातें सिखा पाते हैं, आप अपने काम के थ्रू लोगों की मदद कर पाते हैं। जब आप ये दुख झेल लेते हैं
और जब तक आप दुख झेलते नहीं हैं, मौत का दुख, अगर आप डाकू वगैरह रहे हैं तो तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चाहे आप इस लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हो, मगर आपने अगर पिछले जन्मों में कत्ल किया है तो उसको पे बैक करना पड़ता है। चाहे आप डाकू रहे हो या आप सिकंदर रहे हो, आपको पे बैक करना ही पड़ेगा। जितने लोगों को आपने दुख दिया है वो आपको सुख में कन्वर्ट करना होता है। और सपोज़ आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आप दिन भर काम कर रहे हैं मगर दूसरे आदमी को सुख नहीं मिल रहा है, वो खुश नहीं हो रहा आपके काम से, तो आपको प्लस पॉइंट नहीं मिलते हैं। और प्लस पॉइंट मिलने के लिए या तो आपको खुश होना चाहिए या दूसरे को खुश होना चाहिए या दोनों को खुश होना चाहिए, तभी वो एनर्जी, ऊर्जा सुख की निकलनी चाहिए, तभी वो दुख की ऊर्जा कटती है और सुख की ऊर्जा उसके ऊपर आती है। तो इसीलिए कहते हैं संत बैठे बैठे अपना कर्म पूरा कर लेते हैं, बिकॉज संत जब बैठते हैं और शांति से बैठते हैं तो उनके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो सुख की होती है, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी डिटैचमेंट की होती है। जहाँ वो दूसरों से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो वो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो ज़ीरो या प्लस में माइनस कट जाता है। और जहाँ आप लगे रहते हो दुनिया के काम करने में मगर किसी को आपके काम से खुशी नहीं मिल रही, तो आप कितना भी काम कर लो आपको प्लस कर्मा नहीं मिलता है। और प्लस कर्मा मिलने से ही लाइफ में हैप्पीनेस आती है। तो ये इल्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वो सच नहीं है, जो आपको महसूस हो रहा है सिर्फ वही सच होता है, वही आपके लाइफ में आगे जाता है, आपको खुशी देता है या दुख देता है, और वही आगे की लाइफ में कैरी ओवर हो जाता है। तो जो भी सोल लेसन्स होते हैं वो कैरी ओवर हो जाते हैं, जो आप पेशेंस, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, पावर, कॉन्फिडेंस इस लाइफ में सीखोगे, परसिवियरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आप इस लाइफ में सीखोगे इमोशनल लेवल पे, वो आपके सारे लाइफ में आगे रहेगा। सिर्फ फिजिकल मटेरियल लेवल में जो आप गेन करोगे, जैसे आपने पैसा कमाया, कार खरीदी, शोहरत कमाई, वो सब चला जाएगा, मगर जो आप सीखोगे अंदर अपने, शक्ति जो आपके अंदर आएगी वो रहती है, हर लाइफ में आगे रहती है। तो माया सिर्फ फिजिकल लाइफ है, जो इमोशनल लाइफ है वो माया नहीं है, वो रियल है। और जो लोग फील नहीं कर पाते हैं उनके लिए वो लाइफ बेकार है, क्योंकि आत्मा महसूस ही नहीं कर रही है आपकी लाइफ। तो जो भी आप कर्म करते हो मगर आप फील नहीं कर पाते हो खुशी, तो वो लाइफ का आपको एडअप नहीं होता है। चाहे आप कितने ही कर्म कर लो मगर जब तक आप खुशी एडअप नहीं करते हो तब तक खुशी आपकी लाइफ में बढ़ती नहीं है, आपका एवोल्यूशन नहीं बढ़ता है और आपकी समझ नहीं बढ़ती है। तो आपको पॉजिटिव रहना होता है आपकी समझ बढ़ाने के लिए, एवोल्यूशन बढ़ाने के लिए, और एक बेहतर ज़िंदगी में आने के लिए। माया जो कहते हैं वो सिर्फ पैसे को और शोहरत को और घर को, कार को, फ़ोन को, उन चीज़ों को कहते हैं जो सामने दिखती हैं मगर वो ख़त्म भी हो जाती हैं तब भी आप ज़िंदा रहते हो। मगर जो इमोशंस हैं वो माया नहीं है, वो सच हैं, और इमोशंस हमेशा कैरी ओवर हो जाते हैं, वो रियलिटी है। ये समझाने के लिए था कि जब आप प्रार्थना करते हो, जैसे आप लोग इतने दुखी हैं कि पैंडेमिक आ गया है, तो आप ये देखिए कि भगवान ने आपको रोका है गिरने से। अगर अभी पैंडेमिक नहीं आता तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, इतना झगड़ा हो रहा था, हर कोई झगड़े पे लगा ही हुआ था। तो अब पैंडेमिक ने ये सब रोक दिया तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई, इंसानियत जिंदा है, क्योंकि पैंडेमिक आ गया तो रुक गया, इंसान रुक गया, झगड़ने से रुक गया, मारने से रुक गया, स्कूल बंद हो गए। स्कूल में इतना ज़्यादा बच्चों को गुस्सा आ रहा था, स्कूलों में जिस तरह आजकल शिक्षा हो रही है उसमें गुस्सा ही बढ़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम 200 साल पहले या 20 साल पहले भी जो सीखते थे वो आजकल बेकार हो गई है, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। तो इंटरनेट आ गया तो आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, हर राइटर का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब इंटरनेट पे है। तो बच्चों को लगता है कि हम बेकार में ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऐसा कुछ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जिससे हमारा क्रिएटिव दिमाग जगे या हमें इंटरेस्ट आए, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। और कोई भी कोशिश नहीं कर रहा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की, पैंडेमिक को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश अभी तक नहीं कर रहे हैं। स्कूल भी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, मगर वही 8 से 1 स्कूल और वही रटा रटा के पढ़ाना। जब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे तब तक आदमी का गुस्सा कम नहीं होगा, जब तक बच्चों में गुस्सा कम नहीं होगा तब तक थ्रेट रहेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर का। तो तब तक पैंडेमिक ठीक नहीं होगा, और ठीक हो भी गया तो भी ऐसा होगा कि आप उस लेवल का झगड़ा नहीं कर पाएंगे, उस लेवल में आप रश नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि तभी ये इंसान को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इंसान अपने आप को नष्ट कर देगा। ये पहले भी हो चुका है, ये छठी धरती है। 5 बार पहले इंसान ने अपने आप को नष्ट कर दिया है। उसको रोकने के लिए बीमारियां वगैरह आती हैं, ताकि आदमी सोचे और समझे कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। जब आप पैंडेमिक में कुछ खरीद नहीं पाए तब भी आप जिंदा थे, इतना पैसों की ज़रूरत नहीं थी। जो पहले आपको लगता था कि पैसों के बिना आप मर जाओगे, ऐसा नहीं हो रहा था, आप जिंदा थे। ये सब रियलाइजेशन तब आता है जब पैंडेमिक आया। तो अब आप कहते हो कि पैंडेमिक ख़त्म नहीं हो रहा, तो पैंडेमिक ख़त्म तो तभी होगा जब आपके अंदर शांति आएगी। तो ये शांति आएगी तो अपने आप ऊर्जा बदलेगी प्लैनेट की, और अपने आप वायरस कम होगा। जब तक शांति नहीं आएगी तब तक वायरस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कंप्यूटर में वायरस आ गया है। जिस वजह से आया, क्योंकि अशांति थी। जब तक वो अशांति आपके अंदर रहेगी और ख़तरा रहेगा कि दुनिया नष्ट हो सकती है, इंसानियत नष्ट हो सकती है, तब तक तो ये बढ़ता ही रहेगा। और बहुत लोग हैं जिनको फ्रीडम मिल रही है डेथ से। पैंडेमिक में बहुत लोग हैं जो जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे थे, जिनको फ्रीडम मिल रही है। वो दूसरे बॉडीज़ को एंटर कर सकते हैं। एक बॉडी को उन्होंने छोड़ दिया जहाँ वो बहुत दुखी थे, तो वो नए बॉडी में एंटर कर सकते हैं जहाँ वो खुश हो सकते हैं। बहुत लोगों को वो उस तरह की फ्रीडम मिल रही है जो अदरवाइज़ नहीं मिल पा रही थी। दैट मीन्स जब तक शांति आएगी, जैसे 5 साल कह रहे हैं पैंडेमिक रहेगा, तो तब तक होपफुली इंसान में इतनी शांति आ जाएगी और सतयुग आ जाएगा। 2025 में प्लानिटरी शिफ्ट से सतयुग आ रहा है और 2025 में ही पैंडेमिक ख़त्म हो रहा है। तो उस टाइम पर इतनी शांति आ जाएगी कि आप अपने आप को अपना सर्वनाश होपफुली नहीं करेंगे, कि इंसान में होपफुली इतनी शांति आ जाएगी कि सर्वनाश नहीं करेंगे। अगर सर्वनाश की तरफ जा भी रहे हैं तो बहुत लोग मेडिटेटिव हो जाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रे करें तो मेंटली करें, भगवान से कनेक्ट करें और दुनियादारी में इतना नहीं जाएं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आपके साथ रहेगा इस जन्म में, अगले जन्म में, आगे के जन्मों में। जो आपने भगवान से मेंटली कनेक्शन गॉड से क्रिएट किया वो आपके साथ रहेगा। मगर जो आप टेम्पल जाके क्रिएट कर रहे हैं, आज आप हिंदू हैं, अगले जन्म में आप मुस्लिम होंगे, तीसरे जन्म में आप चर्च होंगे, तो उस रिलीजियस प्लेस का महत्व नहीं है। जो आपने भगवान से कनेक्ट किया उसका महत्व रहेगा। क्योंकि भगवान हर रिलीजन के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, मगर सब एक भगवान का हिस्सा होते हैं। तो हर रिलीजन एक ऑर्गन की तरह है, एक हार्ट है, एक स्टमक है, एक दिमाग है। तो चाहे आप दिमाग से कनेक्ट करें, चाहे आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो, चाहे आप पेट से कनेक्ट करें या आप क्रिश्चियन हो, आप हार्ट से कनेक्ट करें, किसी भी ऑर्गन से आप कनेक्ट कर लें, आप कनेक्ट तो भगवान से ही कर रहे हैं। तो डिफरेंट रिलीजन्स में आप डिफरेंट तरीके सीखते हैं भगवान से कनेक्ट करने के, और फाइनली आप एक ही भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब रियलाइजेशन पैंडेमिक दुनिया को एक कर रही है और देशों की वजूद को मिटा रही है, कि देश आपको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है या चाइना है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम एक ही है और सॉल्यूशन एक दिमाग से ज़्यादा निकलता है अलग अलग बंटने की जगह। तो ये पैंडेमिक सिखा रहा है। तो पहले नेगेटिव आता है, उसके बाद ही पॉजिटिव आता है। तो ये रियलाइजेशन जब आएगा कि दुनिया एक है, तो अपने आप पैंडेमिक कम होगा और शांति फैलेगी। इसीलिए ये वीडियो समझाने के लिए था कि दुनिया खेल किस तरह है, और आप ये खेल खेल रहे हैं तो बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना कर पा रहे हैं करिए, जितना नहीं कर पा रहे हो अपने आप कार्मिकली एडजस्ट हो जाएगा। और भगवान से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करके मेडिटेशन, यहाँ से एक्सेल करके स्माइल रख के भगवान की लाइट अंदर लेनी होती है। जैसे मैंने दूसरे वीडियोस में बताया, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कॉमन मेथड है रिलैक्सेशन का। तो उसमें मैंने कुछ इधर उधर ऐड करके बताया है, हिप्नोथेरेपी में जैसे करते हैं। उससे ताकि आपके सारे सेल्स इल्यूमिनेट हो, आपकी हेल्थ बेटर हो और आप ज़्यादा क्लैरिटी से सोच पाएँ कि आप क्या चाहते हैं। ये नहीं कि सोसाइटी क्या चाहती है, मगर आप क्या चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अलेक्जेंडर ने जंग जीती क्योंकि उसके फादर चाहते थे, वो खुद तो नहीं चाहता था कि सारी दुनिया को जीत ले। मैटर ये करता है कि आगे जाके अगली लाइफ में उसको अच्छा लगता अगर वो जंग जीतता, अगर वो खुद चाहता। मगर पापा से भागने के लिए या पापा को प्रूव करने के लिए उसने वो जंग जीती। तो उसको लगा मरने के बाद कि मैंने किया क्या अपने लिए। तो फाइनली मरने के टाइम यही आता है कि अपने लिए आपने क्या किया, क्योंकि आप भगवान का हिस्सा हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आप एक रे ऑफ लाइट है, एक सूरज की रोशनी है जैसे भगवान। तो आप एक रे हैं, आप एक किरण हैं,
और वो जो किरण है वो कैसे जली, वो उसने कैसे पीस स्प्रेड किया, उसने कैसे शांति स्प्रेड की, वो मैटर करता है। तो जब भी आप प्रे करें तो सेल्फ लव के साथ करें और अपने भले के लिए करें। कि जब भी हमेशा बोलें प्रेयर में कि जो भी हो मेरे अच्छे के लिए हो, मेरे परिवार के अच्छे के लिए हो, और उतना अच्छे की तरह लिए हो कि ज़्यादा खुशी स्प्रेड हो। अगर परिवार में बहुत दुखी लोग हैं और बहुत गुस्से वाले लोग हैं तो उनके अच्छे में वो ज़्यादा गुस्से वाले हो जाएं तो वो अच्छा नहीं है। तो ऐसा प्रे करें कि जो भी मैं प्रे कर रही हूँ, जो भी मैं मांग रही हूँ, वो धरती के अच्छे के लिए हो, इंसानियत के अच्छे के लिए हो, मेरे अच्छे के लिए हो, और जितना हो सके और लोगों के अच्छे के लिए हो। तो पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़े, वैसे प्रे करना चाहिए और ये एक्चुअली मांगना चाहिए, तब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर आप छोड़ देंगे कि चाहे दुख बढ़े या सुख बढ़े तो दुख बढ़ जाता है, बिकॉज दुख में ग्रेविटी होती है, मैग्नेटिज्म होता है। तो जब भी प्रे करें तो हमेशा सोचें कि अच्छे के लिए हो, पॉजिटिविटी बढ़े, अच्छाई बढ़े, और मांगें कि अच्छाई बढ़े, तब अच्छाई बढ़ती है। और सोचें कि अच्छाई बढ़े, फील करें, महसूस करना इम्पोर्टेंट है। जो आप महसूस करते हैं वही भगवान तक पहुंचता है। जो आप बोलते हैं वो नहीं पहुंचता, जो आप सोचते हैं वो भी नहीं पहुंचता। जो आप महसूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो आपके अंदर से रिलीज होते हैं, वही भगवान तक पहुंचते हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स। आपका थोड़ा दुख कम हो ये समझ के कि सारा खेल है और जितना आप कर पा रहे हैं बहुत है, जो नहीं हो पा रहा वो कार्मिक है और वो अपने आप हट जाएगा। तो अगर आप ये सोचें तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, और जितना आप खुश रहेंगे उतनी दुनिया में अच्छाई बढ़ेगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।